बहुत से लोग लिवर कैंसर का शिकार हो रहे हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी अल्कोहल तक नहीं छुआ है। और सबसे डराने वाली बात, शुरुआत में लिवर कैंसर अक्सर कोई बड़ा संकेत नहीं देता है। न तेज दर्द होगा, न अचानक बेहोशी, बस शरीर धीरे धीरे संकेत देता रहता है और लोग उसे एसिडिटी, गैस, कमजोरी समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे लिवर कैंसर आखिर होता क्या है, कौन लोग सबसे ज्यादा रिस्क में हैं, शरीर कौन से हिडन संकेत आपको देता है और ऐसी कौन सी गलतियां जो लोग धीरे धीरे लिवर को डेंजरस स्टेज तक पहुंचा देते हैं और मरीज समझ नहीं पाता है। हमारा लिवर शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज में से एक है। ये सिर्फ खाना पचाने में मदद नहीं करता, बल्कि टॉक्सिन्स हटाना, हार्मोन्स बैलेंस करना, एनर्जी स्टोरेज करना, इवन मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना जैसे सैकड़ों काम हमारा लिवर करता है। लिवर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लिवर सालों तक डैमेज झेलता रहता है। लिवर कैंसर अक्सर अचानक नहीं होता। कई मामलों में इसके पीछे सालों की साइलेंट लिवर डैमेज हिस्ट्री होती है, जिसे लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। अगर आपका लिवर भी फैटी लिवर है, लिवर में सूजन है, तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। बार बार अल्कोहल डैमेज या लगातार बढ़ती इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे लिवर सेल्स को डैमेज कर रहे होते हैं। फिर फाइब्रोसिस शुरू हो सकती है, उसके बाद सिरोसिस ऑफ लिवर, और कुछ लोगों में यही बदलाव आगे चलकर कैंसर में बदल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लिवर इतना इंपॉर्टेंट है तो शुरुआत में सिम्टम्स क्यों नहीं देता है। अगर आपको लग रहा है लिवर में कोई भी प्रॉब्लम है, लिवर में सूजन है, लिवर फैटी हो गया है, या कोई भी गैस, एसिडिटी जैसी समस्या आपको हो रही है, तो आप जरूर टेस्ट कराइए। आज नहीं करेंगे तो कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो जरूर लिवर का टेस्ट कराइए, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो काफी डैमेज होने तक भी काम करता रहता है। यही वजह है कि कई लोगों को बीमारी का पता चलता नहीं है। जब कंडीशन काफी बढ़ चुकी होती है तब उनको समझ में आता है। अब बात करते हैं उन हिडन साइंस की जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे बार बार थकान रहना, भूख कम लगना, बिना वजह वजन कम होना, पेट के दाईं तरफ भारीपन होना, बार बार नोजिया होना, या शरीर में लगातार कमजोरी महसूस होना। ये सिर्फ कमजोरी नहीं, ये लिवर डैमेज होने के सिम्टम हो सकते हैं। जॉइंटिस बार बार होना, अगर किसी मरीज को बार बार जॉइंटिस हो रहा है तो ये लिवर डैमेज होने का एक संकेत हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर जॉइंटिस लिवर का कैंसर नहीं होता और हर लिवर कैंसर में जॉइंटिस जरूरी नहीं है। अब एक शॉकिंग बात समझिए, आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसे NAFLD भी कहा जाता है, तेजी से बढ़ रहा है। यानी कई लोग ऐसे हैं जिनका लिवर खराब हो रहा है लेकिन वो शराब नहीं पीते। ऐसे लोग जो शराब को छूते नहीं है लेकिन उनका लिवर खराब हो रहा है। कारण समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि शराब भी नहीं पी रहे, उसके बावजूद भी लिवर खराब हो रहा है। तो सबसे पहला कारण एक्सेस शुगर का सेवन करना, प्रोसेस्ड फूड का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना, बेली फैट बढ़ना, लगातार हाई शुगर और ओबेसिटी लिवर में फैट जमा करना शुरू कर सकते हैं। आप ये कहेंगे कि सर, बिना अल्कोहल पीने वाले लोगों में भी लिवर फैटी हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। जो शुगर सबसे बड़ा कारण होता है। तो आज आपको ये समझ में आ गया कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सर मैंने तो कभी अल्कोहल पिया नहीं, फिर भी मेरा लिवर फैटी हो गया, मैं बीमार हो गया, तो उसका सही कारण यही है कि आप मीठा ज्यादा खा रहे हैं, शुगर का सेवन आप ज्यादा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। शुरुआत में इसे लोग मामूली समझते हैं क्योंकि दर्द नहीं होता, लेकिन कुछ लोग में यही फैटी लिवर आगे चलकर इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस में बदल सकता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस वायरसेस की। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ऐसे इन्फेक्शन है जो कई सालों तक साइलेंटली लिवर को डैमेज कर सकते हैं। कई लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इन्फेक्शन शरीर में मौजूद है। इसलिए कई देशों में हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन पर इतना जोर दिया जाता है। अब एक और चीज जो लोग रेयरली कनेक्ट करते हैं, बार बार पेन किलर खाना। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं, इंटरनेट पर देखकर रैंडम डिटॉक्स प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हर चीज लिवर से होकर गुजरती है। इसलिए कोई भी गलत चीज आपके लिवर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल आता है कि क्या लिवर कैंसर डिटेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करते हैं, सिटी स्कैन करते हैं, MRI करते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट की मदद से बड़े इजी तरीके से लिवर की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग जांच तब करवाते हैं जब सिम्टम्स काफी बढ़ चुके होते हैं। यही वजह है कि अर्ली डिटेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज में पकड़ा गया है। कुछ मामलों में सर्जरी, एब्लेशन, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या लिवर
ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन हर पेशेंट का केस अलग होता है। अब सबसे जरूरी बात, प्रिवेंशन क्या है। बहुत लोग सोचते हैं कि लिवर डिसीज सिर्फ शराब से होती है, लेकिन आज लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है। बार बार जंक फूड का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन करना, बैली फैट अगर तेजी से बढ़ रहा है, एक्सरसाइज आप करते नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है और शुगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या फिर आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड हो चुका है, तो ये धीरे धीरे लिवर को स्ट्रेस में ले जाता है। हेल्दी वेट मेंटेन करना, प्रोसेस्ड शुगर कम करना, हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन करना, अननेसेसरी मेडिसिन से बचना और रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये चीजें लॉन्ग टर्म लिवर की हेल्थ को सुधारती हैं। दो ऐसे मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिव है, जिसमें से चेलिडोनियम सबसे फर्स्ट मेडिसिन है। क्यू पोटेंसी में 10 से 15 बूंद मरीज को देने से लिवर की प्रॉब्लम्स ठीक होना स्टार्ट होती है, लिवर हेल्दी होना स्टार्ट होता है। और दूसरा मेडिसिन है कालमीक। कालमीक लिवर के लिए सुपर मेडिसिन माना जाता है। क्यू पोटेंसी में 10 से 15 बूंद सुबह और शाम को मरीज को देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको भी लग रहा है कि लिवर कमजोर है, लिवर फैटी है या लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो जाकर जरूर टेस्ट कराइए और मुझे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको फैटी लिवर है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे फैटी लिवर को बिना किसी मेडिसिन के नेचुरल तरीके से हेल्दी किया जा सकता है। अगर आपको पहले से फैटी लिवर, हेपेटाइटिस या सिरोसिस जैसी कंडीशन है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग कभी भी इग्नोर मत करिएगा। अपने डॉक्टर को प्रॉपर दिखाइएगा, प्रॉपर मेडिसिन लीजिए और प्रॉपर अपना प्रिवेंशन जरूर करिए, क्योंकि कई बार शरीर चुप रहता है लेकिन अंदर बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। दोस्तों, लिवर कैंसर अचानक नहीं बनता है, अक्सर ये सालों की साइलेंट डैमेज स्टोरी का आखिरी चैप्टर होता है। इसी वजह से लिवर में दर्द नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी वार्निंग से हमें बचाना होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिवर कैंसर के बारे में समझा, फैटी लिवर के बारे में समझा और फैटी लिवर के कुछ मेडिसिन के बारे में समझा और फैटी लिवर होता क्यों है ये समझा। ये वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की ऑथेंटिक और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको जरूर मिलते रहेंगे। फिर मिलता हूँ, आप हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, यही तो है जिंदगी।